नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान की राजनीति आजकल सचमुच नाक कटवाने की मशीन बन चुकी है और इसके मुखिया शहबाज शरीफ तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को बार बार साबित कर रहे हैं। दरअसल चीन पहुंचे शहबाज शरीफ ने पुतिन से मुलाकात की। अब मुलाकात में पुतिन ने तो शहबाज को कड़ा संदेश देते हुए बता दिया कि रूस भारत के साथ संबंधों का सम्मान करता है। तो मुलाकात की कहानी तो आपको बताएंगे, पर पुतिन से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ को देखकर लग रहा था जैसे कोई नया बच्चा पहली बार स्कूल के ऑडियो वीडियो रूम में बैठा हो। बातचीत के लिए जब बैठे तो शहबाज शरीफ फिर ईयरफोन से जूझते दिखे, माइक सही से नहीं लगा पाए, पुतिन भी मुस्कुरा दिए। मजबूरन पुतिन जैसे बड़े नेता को यह बताना पड़ा कि भाई माइक कैसे लगाया जाता है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। मुलाकात का वीडियो वायरल हुआ और लोग चर्चा कर रहे हैं उनकी पैंट की। कहीं लिख गया कि शायद छोटे भाई की पैंट पहन कर आए हैं, कहीं मजाक बना ये मीटिंग में पैंट थी या केपरी। मतलब रूस से रिश्तों पर चर्चा से ज्यादा पाकिस्तान के पीएम की ड्रेस पर मीम्स बन रहे हैं। शहबाज की बेवकूफी की चर्चा हो रही है और लोग जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की बेइज्जती पर ही आज जरा चर्चा कर लेंगे। साथ ही एक खबर बलूचिस्तान से सामने आई है। क्वेटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी द्वारा आयोजित एक जनसभा के समापन के तुरंत बाद एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ है। इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे, डिटेल्स देंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये पुतिन से मुलाकात करने बैठे थे या अपनी किरकिरी करवाने चले गए? भाई आपने तो पूरी की पूरी उनकी पोली खोल डाली कि किस तरीके से बच्चा कोई ऑडियो वीडियो रूम में बैठता है तो किस तरीके से बातचीत करता है। बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी कि ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती इनको कुछ रटा दिया गया है। और जब वो पूरी बात अपनी कर गए, 5-7 सेंटेंस जो उनको कहना था वो कह गए, और उसके बाद काइंड ऑफ रिलीफ ही हैड कि चलो भाई हमने कर दिया, हम जो है कर गए। बट जिस हिसाब से वो उंगलियां दिखा रहे थे बातचीत करते समय, वो इनडिसेंट बॉडी लैंग्वेज में काउंट होता है। तो खैर मजाक तो अपनी जगह पे है। व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ दिस चाइनीज विजिट? चाइना जाकर के आपने क्या हासिल किया? आप हिंदुस्तान से भी पिटे, आप पूरी दुनिया में वेपन मांगने गए, पैसे मांगने गए, टेक्नोलॉजी मांगने गए, एयर डिफेंस मांगने गए। कुछ हासिल हुआ? क्या कोई नया प्रोजेक्ट आया? यह सिर्फ कि प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिल रहे हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है, हम भी चले जाते हैं, खड़े हो जाते, एक तस्वीर आ जाएगी, पाकिस्तान की जनता को मूर्ख बना दिया जाएगा। क्या हमारी बातचीत हो गई? भाई क्या हासिल आपने किया? आप तो कुछ हासिल करने गए ना। क्या कोई नई परियोजना, कुछ नया एश्योरेंस या कोई वेपन डील या एयर डिफेंस, हिंदुस्तान के लड़ाकों से बचने के लिए, हिंदुस्तान के ब्रह्मोस से बचने के लिए कोई उपाय, कहीं से कोई सांत्वना भी आई, इसकी चर्चा भी हुई क्या? अब यहां पे ये पाकिस्तानी मीडिया जो आर्मी के पेरोल पे काम करती है, 3-4 दिनों के बाद देखिएगा कहानी आएगी कि बड़ी डील हुई है, बड़ी बात हुई है, तो ये हुआ है, तो वो हुआ है। कुल मिलाकर के आप हिंदुस्तान की बराबरी करते 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 अपना मजाक भी उड़ाते हो, पिटाई भी खाते हो, और सबसे ज्यादा पिस रही है तो वहां की पाकिस्तान की जनता। आपने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके। अच्छे कपड़े, छोटे कपड़े? वो दर्जी ने गलत नाप ले लिया होगा, इसलिए वो जो छोटे कुछ पड़ गए होंगे। बट आपकी देखिए कि आपको कहीं कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर फाइटिंग विथ इंडिया। इंडिया के साथ आपके रिश्ते अच्छे होते, आतंकवाद का काम अगर धंधा आपने नहीं किया होता तो शायद आपको कुछ और तरजीह दी जाती। तो ये पाकिस्तान की जनता को सोचना चाहिए। वाकई में, और कितनी शर्म की बात है कि किसी देश का प्रधानमंत्री हो और उस तरह से उसकी बेइज्जती हो रही है, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन पुतिन ने शहबाज शरीफ को क्या संदेश दिया भारत को लेकर? देखिए,
प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं होती, उस देश की बेइज्जती होती है। यही अंतर है भारत और पाकिस्तान के अंदर। एससीओ की मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां गए, तकरीबन 26 देश के प्रतिनिधि वहां आए हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और उसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ। इन दोनों देशों के साथ संबंध बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश, और दोनों देशों के साथ आगे मिलकर ट्रंप को एक संदेश देने की कोशिश कि देखो दुनिया में अब व्यवस्थाएं बदल रही है, एक देश के पावर इतना नहीं हो सकता जो कि पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को इधर से उधर कर दे। हम सीधे खड़े हैं और तुम्हें चैलेंज करने के लिए खड़े हैं। फिर भी अमेरिका है जो दबी जुबान से भारत के खिलाफ भी है और भारत का साथ भी दे रहा है। अभी युद्ध अभ्यास चलने वाले हैं अमेरिका और भारत के बीच, वो भी अलास्का में ही। तो ये स्थितियां रही। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? जिनपिंग के साथ बातचीत की, पुतिन के साथ बातचीत की। क्या मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से बातचीत की? क्या अजरबैजान के प्रेसिडेंट से बातचीत की? इन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, और इसलिए क्योंकि ये दोनों देश, ये पाकिस्तान का पीछे लग्गू बना हुआ है, उसके आतंकवादी कार्रवाइयों का समर्थन करता है, तो हम उसके साथ बातचीत भी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में देखिए कि एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया हुआ है, वो परेशान है इस बात के लिए कि पुतिन के साथ भी बातचीत होनी चाहिए, जबकि पूरी दुनिया, यहां तक कि ट्रंप भी एक्सेप्ट कर चुका है कि भारत और रूस के बीच, पुतिन और मोदी के बीच जो अभी बॉन्डिंग है, उसे अमेरिका भी तोड़ नहीं सकता। तो तुम्हें जाने की जरूरत क्या पड़ी थी? तुम ये सिर्फ दिखाने के लिए गए कि नहीं नहीं हम भी रूस के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। क्यों बनाओगे? क्योंकि रूस और भारत के इसी ज्वाइंट प्रोजेक्ट के कारण आज पाकिस्तान की ये हालत हुई है, ब्रह्मोस हो या फिर S-400 हो। तो वो चाहता है कि नहीं नहीं ये बात करने का तरीका है आपका और भारत का। पुतिन से यही तो बोला कि आपका भारत के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसे चट्टान की तरह है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, दरकाया भी नहीं जा सकता। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी बेहतर संबंध हो ताकि क्षेत्रीय बैलेंस बना रहे। ये कौन सा बैलेंस होगा? क्योंकि पुतिन तो पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रख ही नहीं सकते। वो भारत के साथ अगर रूस का अच्छा संबंध है और उसमें पाकिस्तान साथ में जुड़ जाएगा तो रूस की स्थिति भी चीन की तरह हो जाएगी, क्योंकि चीन को हम अच्छे संबंधों के लिए नहीं बल्कि एक सामान्य तरीके से मौका मौका पर अलग अलग समय में एक बेहतर संबंध और साथ ही बॉर्डर डिस्प्यूट और फिर पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों के आधार पर देखते हैं। मतलब चीन से शक की निगाह से देखते हैं, उससे बहुत ही सार्वभौमिक दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन रूस के साथ है। तो ऐसी स्थिति में पुतिन क्या करेंगे? मुस्कुरा रहे थे, शहबाज शरीफ बोल रहा था, और ये जो पुतिन सामने में बैठे हुए भी उसकी तरफ नजरें नहीं मिला रहे बल्कि इधर उधर देख रहे हैं कि तुम बोल रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सीधे संदेश दिया कि देखो ये भारत और रूस के साथ जो संबंध है वो अभी 1 महीने के अंदर पूरी दुनिया देख चुकी है। ऐसे में अगर रूस के साथ अच्छे संबंध चाहिए तो भारत की बात माननी पड़ेगी। ये भारत की बात अगर नहीं मान रहे ट्रंप तो रूस के साथ भी संबंध और खराब हुआ है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई है। तो एक तरह से जैसे बच्चे को क्लासरूम में बिठाकर डांटा जाता है और वो वहां से भागता है, वैसे ही शहबाज शरीफ गया तो था कि कुछ बेहतर तरीके से बातचीत कर पाएंगे, बेइज्जत होकर वहां डांट खाकर वहां से बाहर भाग अपनी बेइज्जती करवा ली है। सर, ये बलूचिस्तान से जो खबर आई है आत्मघाती हमले की, किसकी साजिश लग रही है आपको? देखिए ये सीधे सीधे पाकिस्तान की आर्मी का काम है। एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप अभी पूरी दुनिया में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे भाई बलूचिस्तान में आतंकवाद है, ये बलूच की आज़ादी करने वाले लोग, आज़ादी की मांग करने वाले लोग ये आतंकवाद फैला रहे हैं, और हिंदुस्तान जो है वो उसका समर्थन कर रहा है। आप सबको जो है फितना फितना कर करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। एक पॉलिटिकल ग्रुपिंग वहाँ पे मौजूद थी, वो
एक जलसे का वक्त था। जलसा खत्म होता है, लोग बाहर आते हैं, स्टेडियम के बाहर आप एक सुसाइड बॉम्बर को भेज देते हैं। अब ये बता दो कि यहां पे आतंकवादी कौन है? बलूचिस्तान की लिबरेशन मांगने वाले लोग, उसके समर्थन करने वाले लोग, वही अपने लोगों को जाकर के मार देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप तुर्की गए, वहां आपने गुजारिश की कि हमको ISIS का कुछ लड़ाके दो कि ताकि वो लड़ सके। आप पता नहीं कहां कहां और गए होंगे। यह अजरबैजान के अंदर भी बहुत सारे आतंकी संगठन ऑपरेट करते हैं, तुर्की में ऑपरेट करते हैं, सीरिया में ऑपरेट करते हैं। तो आपने क्या हायर किया है इन लोगों को? क्योंकि अगर बलूचिस्तान में लोग आतंकवाद कर रहे हैं आपके डिफिनेशन के मुताबिक, तो वो तो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ है। अभी पिछले 5 दिनों में कम से कम 10 ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसमें पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को ये BLA ने टारगेट किया है। अब आप इस तरह का घटना जब होता है, आप वहां से रो रहे हो कि भाई हम कंडेम करते हैं, लेकिन भाई किया कौन? बलूची खुद अपने आप को तो मारेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो बलूचिस्तान को लेकर के जितनी भी जो चीज़ें चल रही है, उसके खिलाफ जो कोई काम कर रहा है, वहाँ पे आप लोगों में डिस्ट्रस्ट पैदा करने के लिए आप ये काम कर रहे हो, ये इसमें बिना किसी डाउट के ये गंदी साजिश ISI की है। बिल्कुल। तो इसमें अगर उसका हाथ है तो अब BNP तो छोड़ने वाला नहीं है। देखिए, ये जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है और ये मेंगल परिवार, जिसके बरसी मनाया जा रहा था आयतुल्ला मेंगल का, उसका बेटा अख्तर मेंगल है, और ये लोग बलूचिस्तान की राजनीति करते हैं। इसके पिता 3 बार जेल जा चुके हैं इसी बात को लेकर। भुट्टो की सरकार जब थी तो इन्हीं के पिता आयतुल्ला मेंगल की सरकार, जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सरकार को हटा दिया और आधार क्या लिया? अकबर बुगती का, जिसने आरोप लगाए थे कुछ कि वहां पर जो खदानों का टेंडर लिया जा रहा है उसमें इन लोगों ने दलाली खाए हैं, पैसे खाए हैं, सरकार गिरा दी। और उसके बाद अकबर बुगती को भी मार दिया था इन्हीं लोगों ने आर्मी ऑपरेशन से। और उसके बाद भी ये जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, इसके जितने मेंबर थे विधानसभा के अंदर, उन लोगों ने रिजिग्नेशन दिया था। अभी जो यू टर्न लिया है, इन लोगों ने थोड़े केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में, और साथ ही ये मेंगल परिवार के साथ जितने भी बलूचिस्तान के लोग हैं जो जुड़े हुए राजनीतिक पार्टियों के साथ हैं, इन लोगों का मानना है कि अगर अपनी हमारी सरकार होगी, यानी कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार ना हो, अवामी लीग की सरकार ना हो, इनके गठजोड़ की सरकार ना हो, या फिर दूसरी पार्टियां और सेना समर्थित सरकार ना हो, अगर हमारी ही सरकार हो तो हम बेहतर तरीके से बलूचिस्तान में टैकल कर सकते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए और नेगोशिएशन कर सकते हैं, हमारी पुलिस हमारी बात सुन सकती है। तो ये सारे मुद्दे इन लोगों ने उठाए थे। और इसका ये जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, इन लोगों ने बार बार ये मुद्दा उठाया था कि बलूचिस्तान में हमारे अधिकारों और हमारे संसाधनों का दुरुपयोग न किया जाए। ये आर्मी के खिलाफ भी बात कर रहे थे। तो अभी ये फिर से एक्टिव हुए कि चुनाव आगे होगा तो हम फिर से अपनी पार्टी की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें कोऑर्डिनेशन किसके साथ होगा? कभी भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इन लोगों के उस पॉलिटिकल मूवमेंट के खिलाफ तो नहीं जाएगा जो अपने राज्य की पार्टी है और राज्य की सरकार बनेगी। ये कोई नेशनल पार्टी नहीं है जो पंजाब में भी चुनाव लड़ती है, वो खैबर पख्तूनख्वा में या फिर बल्जिस्तान में चुनाव लड़ेगी। ये तो वही की पार्टी है और वही के लोग हैं। तो इन लोगों ने जो एक्टिविटी शुरू की, इससे परेशानी सेना को भी हो रही थी और परेशानी केंद्रीय नेतृत्व जो इसके बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, उसको भी हो रही थी। और इस बीच जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करवाया है मुनीर अमेरिका जाके, तो उसके बाद इन लोगों ने बार बार अब टारगेट करने की कोशिश की। अभी कोई ऐसे पब्लिकली धमाका नहीं हुआ था जितने आर्मी वाले को टारगेट किया गया था, चाहे उसके ट्रक पर हमला हो, उसके कैनवा पर हमला हो, या फिर कहीं कुछ उसके पोस्ट पर हमला हो, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले कर रहे थे। लेकिन ये पब्लिक रैली में लोगों के बीच ये सुसाइड अटैक
जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आर्मी की भूमिका इसमें है, और इसमें आर्मी की भूमिका इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि बलूचिस्तान में जो चल रहा है आंदोलन, उसको दबाने के लिए कैसे भी अंतरराष्ट्रीय सहमति मिले और फिर से ये आर्मी का ऑपरेशन ऐसा चलाए ताकि 1000-2000 और लोगों को मारा जाए, बेगुनाहों को मारा जाए, बच्चों को जेल में डाला जाए, महिलाएं वहां पर जो आंदोलन कर रही है उनको भी पकड़ा जाए मानवाधिकार के नाम पर। तो जिस तरीके का ये मोडस ऑपरेंडी दिख रहा है उसमें तो लगता है कि सेना की कोई भूमिका हो सकती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान फिर से दहल उठा है, 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। घटना में 35 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। यह धमाका शाहवानी स्टेडियम के पास सरदार अताउल्ला मिंगल की चौथी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के समापन के तुरंत बाद हुआ। अब बीएनपी वालों को तो आने वाले वक्त में यह सोचना होगा कि इसका बदला कैसे लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान आर्मी का हाथ बताया जा रहा है। साथ ही पुतिन ने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत से पाकिस्तान पंगा लेने की गलती ना करे। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।